हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मस्त एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे आज रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पिछले वीडियो में मैंने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ा चुका हूं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में विस्थापन अभिक्रिया। स्टूडेंट, आप जाने हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं स्टूडेंट? देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को किसी यौगिक से विस्थापित कर दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी स्टूडेंट, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को किसी यौगिक से क्या करता है? विस्थापित कर देता है। किसी यौगिक से क्या करता है? विस्थापित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं स्टूडेंट? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ क्या करता है? अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को किसी यौगिक से क्या करता है? विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब विस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। जैसे देखिए FeSO4 आयरन सल्फेट है। ये क्या है स्टूडेंट? आयरन सल्फेट को हम जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं Zn के साथ, तो क्या बनाएगा स्टूडेंट? जिंक सल्फेट ZnSO4 और साथ में यहां से क्या निकलेगा? Fe। तो स्टूडेंट, इस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए जिंक क्या कर रहा है? जिंक जो है आयरन सल्फेट में से आयरन को क्या कराएगा? विस्थापित कर दे रहा और स्वयं उसके स्थान पर आके बैठ जा रहा है, यानी जिंक सल्फेट बना लिया और यहां से क्या आयरन विस्थापित हो गया। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए स्टूडेंट, ये जिंक जो है क्या है? अधिक अभिक्रियाशील किससे है? Fe से। Fe से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण वो जिंक क्या कर रहा? आयरन को विस्थापित कर दे रहा और स्वयं उसका स्थान पर लेकर के क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट और साथ में आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा? अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को क्या कर रहा? विस्थापित कर दे रहा। इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। किसको अभिक्रिया कराएंगे स्टूडेंट? कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम धातु को अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनाएगा स्टूडेंट? सोडियम हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण क्या बनाएगा? NaCl प्लस वहां से क्या निकल जाएगा स्टूडेंट? H2 गैस निकल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये सोडियम कितना है? 1, यानी सोडियम A, क्लोरीन एक, हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 1 है, जबकि उधर हाइड्रोजन 2 है। तो ये संतुलित रहे, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 बैठाएंगे, हाइड्रोजन 2 हो गया। अब क्लोरीन देखिए स्टूडेंट, यहाँ कितना है? 2 है, तो यहाँ 2 करने के लिए इसके आगे 2 बैठा देंगे। तो इस प्रकार से क्लोरीन भी 2 हो गया, लेकिन सोडियम कितना है स्टूडेंट? यहाँ 2, जबकि इधर कितना है? 1 है, तो यहाँ 2 करने के लिए 2 बैठा देंगे। तो इस प्रकार से रासायनिक ये जो समीकरण है संतुलित हो चुका है। तो देखिए स्टूडेंट, सोडियम जो है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन को क्या किया? विस्थापित कर दिया और स्वयं उसका स्थान पर आके बैठ गया। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? इस रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे स्टूडेंट? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आप स्टूडेंट जानेंगे कि कौन सा पदार्थ किसको विस्थापित करेगा, कौन सा पदार्थ किसको विस्थापित करेगा। तो इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले जानना होगा सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी क्या है स्टूडेंट? सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? इन सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? धातुओं को उस क्रियाशीलता के आधार पर, यानी धातु को उसके क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जो सजाते हैं, तो सजाने की विधि को ही क्या कहते हैं? धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी को जान लेते हैं। ठीक है, देखिए धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी को। देखिए स्टूडेंट, अभिक्रियाशीलता श्रेणी, यहाँ सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है स्टूडेंट? पोटेशियम है। उसके बाद कौन है? सोडियम है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकेल, Sn, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मरकरी, Ag चांदी और सबसे कम अभिक्रियाशील क्या है? सोना, यानी Au। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और सबसे ये कम अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है स्टूडेंट, अभिक्रियाशीलता का
अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। तो देखिए स्टूडेंट, अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है। एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करता बोल रहे हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, अभिक्रियाशीलता श्रेणी ये सबसे अधिक है और ये क्या है, सबसे कम है। यानी ये ऊपर वाला जो पदार्थ, ऊपर वाला जो तत्व है, ये नीचे वाला तत्व को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर वाला जो तत्व है वो नीचे वाला तत्व को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें आप देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे ये समझते हैं। यहाँ देखिए FeSO4 आयरन सल्फेट था और जिंक धातु के साथ अभिक्रिया किए। तो देखिए स्टूडेंट, आयरन जो है जिंक से नीचे है, आयरन जो है जिंक से क्या है, नीचे है, इसीलिए जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है और आयरन क्या है, कम अभिक्रियाशील है। इसीलिए Fe को, आयरन को जिंक क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। अब दूसरा देखिए एग्जांपल, हाइड्रोजन को सोडियम क्यों विस्थापित किया। देखिए स्टूडेंट, सोडियम से नीचे हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन क्या है, सोडियम से कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए हाइड्रोजन क्या करेगा, सोडियम विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर लिया। तो ये हमारा अभिक्रियाशीलता श्रेणी हुआ। यानी इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का ट्रिक क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास, इस ट्रिक को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये स्टूडेंट इसका याद करने का तरीका क्या है। देखिए, ये दोनों से मिला करके हम एक वर्ड बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं हम करीना। अब स्टूडेंट, इसके लिए का, CA को का पढ़ते हैं और MG को मैरेज, एल्युमिनियम AL को अलीलाल, और स्टूडेंट ZN, अब इसके लिए नीचे से पढ़ते हैं, यहां इसको पढ़ेंगे SN को सुनील, इसके लिए ने, अब Fe के लिए 4 और CR के लिए करोड़, और ZN के लिए जीता। आप देखिए स्टूडेंट, इसको ट्रिक कैसा है। करीना का मैरिज अलीलाल के साथ हुआ और कहाँ रहते हैं, इन मुंबई। यहाँ स्टूडेंट MN होगा, यहाँ MN छूट गया, MN कहाँ रहता है, इन मुंबई। इसके लिए MN के लिए मुंबई, इन मुंबई कहाँ रहते हैं, मुंबई में। फिर इसके लिए क्या करेंगे, नीचे से याद करेंगे, सुनील ने 4 करोड़ जीता। सुनील ने क्या 4 करोड़ जीता। तो स्टूडेंट, इसके लिए SN के लिए सुनील पढ़े, NI के लिए ने, FE के लिए 4, CR के लिए करोड़ और ZN के लिए जीता। सुनील ने 4 करोड़ जीता। अब इस प्रकार से SN के नीचे क्या है, PB है, PB के नीचे हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन हुआ, और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर के नीचे Hg यानी मरकरी, और मरकरी से कम अभिक्रियाशील कौन है, Ag यानी चांदी, और सबसे कम कौन है, Au यानी सोना, सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद कर लेंगे, और तो हमारे कौन सा अभिक्रिया किसके साथ होगा ये इसका पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए स्टूडेंट अब देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ अपने समूहों की अदला बदली कर दो नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ अपने समूहों की अदला बदली करेंगे, दो पदार्थ क्या करेंगे, अपने समूहों की अदला बदली कर दो नए उत्पाद का अगर निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो को पदार्थ होगा, वो दोनों पदार्थ क्या करेंगे, अपने ही समूह में अदला बदली करके दो नए उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। आप सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यह क्या होगा, देखिए स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर BaSO4 बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस क्या बना लेगा, NaCl, क्या बनाएगा स्टूडेंट, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, दो पदार्थ अपने समूह, जैसे ये बेरियम क्या Ba सोडियम की जगह ले लिया और सोडियम किसकी जगह ले लिया, बेरियम की जगह ले लिया। तो इस प्रकार दो पदार्थ अपने समूह में अदला बदली कर दो नए उत्पाद का निर्माण किया, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे।
तो स्टूडेंट देखिए संतुलित नहीं है, सोडियम 2, यहाँ क्लोरीन 2, जबकि यहाँ सोडियम 1 क्लोरीन भी 1, तो 2 से इसको गुना कर देंगे तो यहाँ भी सोडियम 2 क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए स्टूडेंट दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया में सोडियम क्या है, बराबर है, सोडियम भी बराबर है और क्लोरीन भी। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में स्टूडेंट क्या किया, दो पदार्थ अपने ही समूह का क्या किया, अदला बदली किए और दो नए उत्पाद का निर्माण किए, तो इसी को क्या बोलेगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या होगा, HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो ये यहाँ पर क्या बना लेगा स्टूडेंट, NaCl प्लस H2O का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ भी देखिए स्टूडेंट दो अभिक्रिया अपने ही समूह में क्या किए, अदला बदली किए और दो नए उत्पाद का निर्माण करें, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, अवक्षेप का निर्माण होगा, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो अवक्षेप क्या है स्टूडेंट, अवक्षेप को जानेंगे सबसे पहले कि अवक्षेप क्या होता है। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है उसको बोलते हैं अवक्षेप बोलते हैं। यानी ठोस पदार्थ को क्या बोला जाता है, अवक्षेप। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, ठोस पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेप बोला जाता है। यानी अवक्षेप का निर्माण होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो स्टूडेंट देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट अवक्षेपण अभिक्रिया का, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 को बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, BaCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं BaCl2 के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा, यहाँ बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस NaCl यानी 2NaCl बना लेता है। तो स्टूडेंट देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, देखो सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट क्या होता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों करें, क्योंकि यहाँ अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। बेरियम सल्फेट BaSO4 ये क्या है, अवक्षेप के रूप में निर्माण हो जाता है, इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे स्टूडेंट, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाएगा, ये दोनों ही आपस में अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लेगा, और सोडियम क्लोराइड बना लेता है तो यह बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है, इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। स्टूडेंट इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। स्टूडेंट अब देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया स्टूडेंट देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक को उचित अनुपात में मिलाया जाता है तो वे एक दूसरे को गुणों को खो देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यानी स्टूडेंट जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार को क्या किया जाता है, उचित अनुपात में मिलाया जाता है तो वे एक दूसरे के गुणों को क्या करते हैं, पूरी तरह से खो देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। यानी अम्ल और क्षारक को अगर उचित अनुपात में मिलाते हैं तो वे दूसरे गुणों को क्या करते हैं, खो देते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जांपल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है स्टूडेंट, क्षारक है, इसको HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर रहा है, किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं स्टूडेंट, अम्ल के साथ। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं।
तो जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा स्टूडेंट, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल का H2O का निर्माण करेगा, H2O का निर्माण करेगा। तो स्टूडेंट देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक क्षारक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। ये क्या है स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण कर लेता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अम्ल है, ये क्या है स्टूडेंट, क्षारक है, और अम्ल को दोनों को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बना रहा है, लवण का निर्माण कर रहा है। सोडियम क्लोराइड क्या है स्टूडेंट, लवण है, लवण, और साथ में क्या, जल का निर्माण हो रहा है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। यह स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों आपस में क्या अभिक्रिया किया और सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया और साथ में जल का निर्माण हुआ। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि अम्ल और क्षारक को जब मिला देते हैं तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण कर रहा है और जल का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है स्टूडेंट, क्षारक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है स्टूडेंट, क्षारक है। इसी को हम अभिक्रिया कराते हैं HCl के साथ, अम्ल HCl, कौन सा अम्ल है स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाएगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्या बना लेगा, H2O का निर्माण कराता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में भी स्टूडेंट देखिए ये क्षारक और अम्ल ये क्या है स्टूडेंट, क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है स्टूडेंट, क्षारक है। इस क्षारक को किसके साथ अभिक्रिया कराए, अम्ल के साथ, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या बना, लवण, किसका निर्माण हुआ स्टूडेंट, लवण, लवण, और साथ में क्या स्टूडेंट, जल का निर्माण हो रहा है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए।